सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, कहा जाता है कि भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है और भक्ति में वैसे भी शक्ति हुआ करती है। भगवान हमेशा प्रेम के बंधन में बंधे हुआ करते हैं। अगर आप भगवान को प्रेम से, भाव से पुकारेंगे तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। भगवान पर आप अगर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो भगवान किसी भी स्थिति में हो, कहीं ना कहीं हो, आपकी सहायता करने के लिए जरूर दौड़े दौड़े आएंगे। लेकिन सच्चे मन से और भाव से पुकारो तो। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी रहते थे जिनका एक छोटा मोटा मेडिकल था, दवाइयों की दुकान थी। उनकी उस दुकान में एक भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा थी। वो जब भी जाते, सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जाकर के दुकान खोलते, उसके बाद उस प्रतिमा को साफ करते, अगरबत्तियां लेते, अगरबत्तियां लगाते, पूजा करते, उसके बाद दिनचर्या के हिसाब से अपनी दुकान को चलाते। उनका एक ही बेटा था जो कि बाहर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था। बाहर से पढ़ करके आया उनका बेटा। उसने देखा, पिताजी ये क्या करते हैं आप? जवाब दिया, बेटा ये हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे गोविंद हैं। अगर आप इन पर सच्चा यकीन रखेंगे, विश्वास रखेंगे और प्रेम से इन्हें पुकारेंगे तो ये आपको कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। तो मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आप भी ना? अरे भला सब कुछ पढ़ाई ही तो है। जवाब दिया, बेटा विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है और फिर भगवान पे विश्वास करना तो अति आवश्यक है। उस बेटे ने अपने बाप की उस बात पर ध्यान न दे करके अपने कार्यों में बिजी होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन ऐसा समय आया कि जब वो सेठ जी अपने बेटे को अपने पास में बुलाते हैं और अपनी अंतिम श्वासें भर रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा जीवन में जब भी तुझे मुसीबत आए और मुसीबत के वक्त में हो तो प्रेम से भगवान को पुकारना और पुकार करके करुणा भरी पुकार से उनसे कहना, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, अब आपको ही देखना है। उस बेटे ने कहा, ठीक है, जब ऐसा समय आएगा तब देखा जाएगा। सेठ जी का देहांत हो जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया बेटे ने। अब वो दुकान बेटा संभालने लगा, लेकिन बेटे को भगवान की उस प्रतिमा से कोई लगाव नहीं था, कोई जुड़ाव नहीं था। वो जाता, अपने हिसाब से अपनी दुकान को खोलता और संध्या होती दुकान बंद करता, वापस आ जाता। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, एक दिन शाम का समय था, बारिश हो रही थी, तेज आंधी चल रही थी कि तब तक लगभग 9 बजे की बात होगी शाम को। एक छोटा सा बेटा दौड़ा दौड़ा आता है। शटर आधा गिरा हुआ था दुकान का। उस लड़के के दोस्त कुछ वहां पर ताश खेल रहे थे। शटर गिरा हुआ था तो वो बेटा, छोटा सा बच्चा आता है, उसने आवाज लगाई, कोई है भैया, ये पर्चा दिया, ये पर्चा देखो आप, मेरी माँ बहुत बीमार है, आप ये दवाई दे दो। अकस्मात उसी समय लाइट भी जा चुकी थी। उस लड़के ने दुकान से दवा तो दी, लेकिन गलती से दवा अदला बदली हो जाती है। दवा बदल जाती है। जो फसल में डालने वाली दवा थी वो उसने उस बेटे को दे दी और जो उसको देनी चाहिए थी दवा वो नहीं दी, अनजाने में। अब वो बेटा लेकर के, लड़का ऐसे ही लेकर के उस दवाई को दौड़ता दौड़ता वो बालक जाता है अपने माँ के पास में, जिसकी माँ अंतिम श्वासें भर रही थी। लेकिन वो पहुंच नहीं पाया कि तब तक लाइट आ गई। उसने देखा ये क्या हो गया, जिस दवाई को वो लेने आया वो तो यही है और जो मैंने दे दी, अब क्या होगा।
अब बड़ा परेशान कि आज मेरी वजह से किसी मासूम की जान चली जाएगी। ये सोच करके आज उसे अपने बाप की वो बात याद आई। उसने भगवान की प्रतिमा की ओर निहारा, प्रतिमा को साफ किया, आंखों में आंसू भरे हुए और सामने खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु आज मेरी लाज बचा लो, आज आप उस मासूम बच्चे की माँ को बचा लीजिएगा प्रभु। और जैसे ही प्रभु से गुहार लगाई करुणा भरी पुकार में, तब तक हुआ ये कि वो छोटा सा बेटा वापस फिर आ जाता है और एक बात कहता, भैया आपने जो वो दवाई दी थी ना, वो दवा फैल चुकी है, आप मुझे दूसरी दवाई दे दो। बोले बेटा क्या हुआ? जवाब दिया, मैं जब इस दवा को लेकर के जा रहा था, अचानक से मेरा पैर फिसल गया आंगन में, मैं गिर गया, वो शीशी फूट गई और वो दवा फैल गई, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बेटा रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उस दवाई को लेकर के वो साथ में चला है, जा करके उसके घर पे वो दवाई उसकी माँ को दी। उसके बाद वापस आता है और दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से कहता, प्रभु जिस बात को हमारे पिताजी कहते थे और नहीं मानता था मैं, आज सत्य है, मैं मान चुका हूँ प्रभु कि अगर आपको करुणा भरी पुकार से पुकारा जाए तो आप हमेशा आकर के सहायता करते हैं। धन्य हो आप, धन्य हो प्रभु। तो अगर भगवान को विश्वास से, करुणा भरी पुकार से पुकारते हैं तो भगवान वैकुंठ धाम को भी छोड़ करके चले आते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।